बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के जो अभी जॉब्स आई हैं तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या है और उसको आपने तैयारी कैसे करनी है और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट के मराहिल कौन से होते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो चलते हैं, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये एक इनका लेआउट है सिलेक्शन प्रोसीजर का कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है। तो इस मंथ की जो गालिबन 20 से अबव डेट है 25-26 की, जिसमें आपने रजिस्टर करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके। देन हमारा होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जनरली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। तो जो लोग इनको पास करते हैं उनको फर्दर जो है वो स्टेप्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट पास करना लाजमी होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो पिछली बार टेस्ट हुए थे इसके इंस्पेक्टर आईआरएस के, तो उसमें रिटन टेस्ट नहीं था। अब जो एफपीएससी ने एक प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि हर टेस्ट के बाद, स्क्रीनिंग के बाद वो रिटन टेस्ट ले रहे हैं, 1 पेपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये रिटन टेस्ट भी हो, लेकिन इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो फिर देखते हैं। उसके बाद जो ये टेस्ट पास करते थे स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाते हैं, यानी वो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स की बेस पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में एफपीएससी खुद इसका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, उसमें एक पैनल होता है उसका। तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना फाइनल सिलेक्शन इसके बाद होती है, इंटरव्यू के बाद। अब बात करते हैं कि इसमें पेपर किस तरह होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 20 जो है वो इंग्लिश के होते हैं, 20% इंग्लिश होती है और बाकी 80% जो सब्जेक्ट होता है वो होता है। यानी 20% अगर 100 में से, तो 20 एमसीक्यूज़ जो है वो इंग्लिश के होंगे और बाकी जो है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो अब सब्जेक्ट में भी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हम इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन के 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना सेंटेंस करेक्शन के, एक सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें कोई करेक्शन होती है या मिस्टेक उसमें करनी होती है, तो वो आपने सही करनी है। तो उसमें नीचे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्शन सही है और इसमें कौन सा फिट होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्शन के 10 एमसीक्यूज़ आते हैं। और इसी तरह सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी जो है ना कोई 5 ही आ जाते हैं दोनों को मिलाकर, या जो है ना वो कभी कभी पूरे ही 5-5 भी दे देते हैं। तो ये भी आ सकते हैं इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स। और इसके बाद प्रीपोजिशंस आते हैं कि आपने प्रीपोजिशन, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है, उसमें प्रीपोजिशन फिल करके उसका आंसर सही करना होता है। फिर कुछ इडियम्स आ जाते हैं। अब इडियम्स की देकर वो इडियम की मीनिंग भी पूछ सकते हैं, या इडियम फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि इस इडियम को आप कंप्लीट करें। तो ये भी आता है। और इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कोई एक वर्ड होता है जो पूरी लाइन को एक्सप्लेन करता है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट भी इसमें आ सकते हैं। तो इसको कुल मिलाकर इसके 20 सवाल बनते हैं। सेकंड पोर्शन हमारा है स्क्रीनिंग टेस्ट में, पार्ट 2 जिसको कहते हैं, वो है सब्जेक्ट के ऊपर। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं पढ़ने की एफबीआर से रिलेटेड, आपने जाना है एफबीआर की वेबसाइट पर और उस पर ये सारे जो लॉज हैं, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और उसके अलावा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी ये 3 जो है ना ये लाजमी पढ़ने हैं। और यही आईआरएस के जो है ना वो मेन 3 एरियाज़ हैं, इस पर आईआरएस काम करता है। और बाकी जो है ना कस्टम्स वाले वो अलग होते हैं। तो आईआरएस का जो मेन काम है वो सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जो है ना इनकम टैक्स, इससे रिलेट करते हैं आईआरएस। तो इसलिए ये आपने 3 एक्ट लाजमी पढ़ने हैं। और इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फंक्शंस ऑफ आईआरएस या एफबीआर और टैक्स रिफॉर्म इन पाकिस्तान, ये 6 मेन टॉपिक हैं जो कैंडिडेट्स या जो ऑफिसर करंटली इंस्पेक्टर सर्व कर रहे हैं उनसे जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ये वीडियो बनाई गई है। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो इसमें बोल रहा है कि ये चीज़ें आती हैं टेस्ट में और कैंडिडेट को इन चीज़ों को लाजमी पढ़ना है अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना चाहता है। तो अब ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, ये आपने सीधा जाना है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है एफबीआर की अपनी वेबसाइट। तो अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो होम में ये सारी चीज़ें आपके पास खुल रही होंगी। तो अब यहाँ पर अगर आप मोर में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स में मोर में करेंगे तो ये सारी बेसिक्स, ये देखें इनकम टैक्स बेसिक,
तो इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो आपको इसमें से मिल जाएंगी, और उसके अलावा सेल्स टैक्स के हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बुक अगर आप पूछें तो बुक जो है वो इनलैंड रेवेन्यूज़ इल्मी पब्लिशर की जो है ना वो आपने लेनी है। उसमें जो है ना ये सारी चीज़ें इंग्लिश भी आपकी कवर होगी, प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट का है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें मॉडल पेपर्स भी होते हैं। तो ये बुक आप लाजमी लें। ये भी जो करंटली इंस्पेक्टर IRS हैं उन्हीं की रिकमेंडेड बुक है, और इसमें से 100% टेस्ट इसी में से आता है। अब ये इसका कंटेंट है, ये जो बुक मैंने आपको दिखाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें शुरू में ग्रामर का पोर्शन भी है, और फिर देख सकते हैं कि कैसे ग्रामर में देखें प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, और इसी तरह वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो मैंने पहले एनलिस्ट किए हैं वही चीज़ें हैं इसमें आपके सामने देखें आप। फिर सेकंड नंबर पर अगर आ जाए यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर देखें प्रोफेशनल टेस्ट है। इसमें देखें इंट्रोडक्शन टू FBR जो मैंने बात की पहले, और इसी तरह जो पावर एंड फंक्शंस ऑफ FBR और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। अब ये देखें फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्ट, और इसी तरह टैक्सेबल इनकम, ये सारी चीज़ें देखें इसमें ये दिया हुआ है। तो ये आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा ये देखें नीचे बिल्कुल देखें तो मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं। अब ये तो इसको 2 को शो करा रहा है, लेकिन इसमें और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट्स पर भी आप जा सकते हैं, जैसे पाक MCQs है या और इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल पर भी मैं अब ये जो FBR के एक्ट्स हैं, जो भी ये फेडरल एक्साइज एक्ट है, सेल्स एक्ट है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी एलोबरेट करूँगा, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।